दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कर्म फल से जुड़ी एक रोचक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे सुनकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और अपने जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आएगा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? एक फौजी था। उसके परिवार में कोई नहीं था। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अकेला ही रहता था। अकेले ही कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसा से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी को जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है। अब ये पैसा किसी को नहीं देना होगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। सेठ का बेटा बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ने लगे। वैद्य जी की दवा खिलाने के बाद भी असर नहीं कर रहा था, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा भी बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बेटे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये लड़का बड़ा हुआ, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा। अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं। 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर वैद्य के पास गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और बेटे को खिला दिया। बेटा पुड़िया खाते ही मर गया। सेठ और सेठ का परिवार रोने लगा। गांव में शोर मच गया कि सेठ का जवान बेटा मर गया, सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
सेठ किस दिन महात्मा रे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठा महाराज खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बंट गईं। सेठ किस दिन महात्मा रे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या हुआ। महात्मा उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ किस दिन महात्मा रे जिस दिन बेटे शादी करने जा रहे थे। सेठ महाराज बेटे की शादी में तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा रे सेठ जी वहीं फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। इस कहानी को पूरा सुनने व मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।